आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है उसके बारे में बहुत सारे अबहाम इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान में वो आएंगे आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने के लिए, या वो न्यूट्रल वेन्यू पे जाना पसंद करेंगे। क्या इस तरह का सिनेरियो होने जा रहा था। यहीं पे एक पाकिस्तान ने जो एक बहुत बड़ा पत्ता खेला है, कह सकते हैं कि किस्मत ने एक पाकिस्तान के लिए जो एक बहुत बड़ी एक बात सामने आई है, जिसमें मोहसिन नकवी साहब जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो प्रेसिडेंट बने हैं, और अब पाकिस्तान की क्रिकेट में एक नई जीत सामने आएगी, जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़े डिसीजन लेने में और बहुत बड़े इवेंट्स पार्टिसिपेट करने में और साथ साथ मेज़बानी करने में। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और ओवरऑल ACCA के लिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए काबिल गौर हैं। सबसे पहले PCB की बात करते चलें कि PCB के सारे मामलात हैं वो चेयरमैन अगर PCB नहीं होंगे मोहसिन नकवी साहब, इन सारी चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में अगर वो प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, या इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरीके से ICC चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, इन सारे मामलात को ओवरलुक करने के लिए तो मोहसिन नकवी साहब ने अपना ज़रा काम डिवाइड किया है, और वो वकार यूनिस को एज आ क्रिकेट टीम के हेड के तौर पर तमाम मामला सौंपने जा रहे हैं। और सेकेंडली यूनिस खां को भी एक बहुत बड़ा ओहदा देने जा रहे हैं, जिसमें PCB के जितने भी मामलात हैं ओवरऑल वो मोहसिन नकवी के कंधों से कम हो जाएंगे, और वो फुल्ली फोकस होकर काम करेंगे। ACCA जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, और इसके साथ साथ जो मेन जो उनका फोकस होगा वो पाकिस्तान की जो मेज़बानी है चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से, उसमें वो रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे। जिस तरीके से उन्होंने कदाफ़ी स्टेडियम की रिकन्स्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, जो ऑलरेडी 27,000 की कैपेसिटी रखता था, उसको बढ़ाने तक के बारे में चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है। इसके साथ साथ क्योंकि ICC चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से बात की जाए तो 3 वेन्यू जो हैं वो ज़ेर गौर थे, और उन्हीं के ऊपर अमल दरामद हुआ है, जिसमें कदाफ़ी स्टेडियम है, और सेकंड पे नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची हैं, और थर्ड में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है। 3 वेन्यू हैं ICC चैम्पियन ट्रॉफी के लिए। ये 3 वेन्यू के ऊपर काम तेज़ी से जारी है, क्योंकि 21 फरवरी को फ़र्स्ट मैच होने जा रहा है, और जिसमें पाकिस्तान और इंडिया एक ही पूल में है, और यहाँ पे तकरीबन सारे अबहाम ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक और बात जो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग भी कह सकते हैं, और कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं, और एक तरह से डिबेटेबल भी कह सकते हैं, वो ये कि जो प्रीवियस इसके प्रेसिडेंट थे वो जय शाह, वो अभी ओहदा छोड़ने वाले नहीं हैं। वो 1 साल मोहसिन नकवी साहब के साथ काम करेंगे, और वो जो ICC की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्म ऑफ पावर है, ये ग्रेजुअली हम ट्रांसफ़र करेंगे। जो सारे मामलात हैं वो मोहसिन नकवी के हैंड ओवर करने में जो ओवरऑल है, वो ये ट्रांसफॉर्म के लिए 1 साल का ड्यूरेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगा पावर को, और जय शाह 1 साल के लिए उनको एक्सीड किया गया, उनकी जो ड्यूरेशन था, और वो 1 साल के लिए मोहसिन नकवी के साथ काम करते हुए दिखाई नज़र आएंगे। और जो इन सारी चीज़ों का जब निचोड़ निकाले तो मोहसिन नकवी साहब एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी रहे हैं, उसके बाद चेयरमैन PCB भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और जो अभी उन्होंने एक छक्का कह सकते हैं जो उनके लिए लगा है, जो उन्होंने मारा है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने हैं। तो नो डाउट मोहसिन नकवी की एक लक चल रही है कह सकते हैं, या कोई ऐसी गुत्थी उनके हाथ में आई हुई है जो सारे ओहदे नेशनली और इंटरनेशनली उनके हैंड ओवर किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और एक पॉजिटिव, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक रेवलरी चलती है, और जो क्रिकेट लवर्स हैं वो चाहते हैं कि इनके दरमियान में क्रिकेट हो, तो ये एक अच्छा साइन होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए और ओवरऑल पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के लिए। तो अब मोहसिन नकवी साहब वकार यूनिस को दोबारा ला रहे हैं, और उनके साथ अटैच कर रहे हैं यूनिस खां को। तो देखते हैं कि वो कहाँ तक कामयाब होते हैं। जो अभी हालिया तक की परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में, वो तो इंतहाई नाक़िस और शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस थी। अब देखते हैं कि वो किस तरह का स्टैंड लेंगे, किस तरह के प्लेयर्स को, किस तरह की वो स्ट्रैटेजी अपनाएंगे कि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी और अपकमिंग इवेंट्स है उसमें अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए।
और जो आईसीसी के रूल्स के मुताबिक देखा जाए तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो होती है वो हर 2 साल के बाद फिर पोस्टपोन्ड होते होते 2017 से अब ऑनवर्ड अब जाके 2024 में होने जा रही है। तो इसमें होता ही है, जो वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं उसमें जो टॉप 8 टीम होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी में। बेशक पाकिस्तान इसमें होस्ट है और 7 और दूसरी टीमें हैं जो इसमें आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड पोल ए में है, और पोल बी में ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है और साउथ अफ्रीका है और उसके साथ अफ़गानिस्तान है। तो कांटेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे और 3 वेन्यू, और यहाँ पे जो 3 वेन्यू की बात की जा रही है, जो इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से मैचेस हैं वो अभी जो डिबेटेबल चीज़ें थी उसमें यह था कि पाकिस्तान क्या इंडिया अगर पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान के कौन से ग्राउंड्स अवेलेबल होंगे इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए या इंडिया के मैच के लिए। तो इसके लिए भी कंफर्म हो गया कि लाहौर में ही मैचेस सारे इंडिया के मैचेस सारे लाहौर ही में होंगे, कदाफ़ी स्टेडियम में। अभी तक की जो सूरत हाल थी वो ये थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक बहुत बड़ी खबर के साथ, बहुत लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।